औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही अल्लज़ी बअद फ़ला यरा व क़रब फ़शहिदन नजवा सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन ला सियमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन वल्लअनुद्दाइमु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका वल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व इलर रसूल ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। सल्लल्लाहु पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी क़द्र, इब्तिदा में 1-2 मिनट फ़िक़ही मसले के लिए। आमतौर पर नमाज की दूसरी रकत में कुनूत पढ़ने से पहले एक जुमला कहा जाता है और वो जुमला है कज़ालिकल्लाहु रब्बी। मुझे छोटा था, नमाज पढ़ने जाया करते थे मस्जिद वगैरह में वालिदैन के साथ, अब्बू के साथ। मेरे जहन में एक इमेज बनाया था, मुझे नहीं अंदाज़ा, मुमकिन है सुनने वालों के जहन में भी इस तरह का इमेज हो कि कज़ालिकल्लाहु रब्बी ऐलान है कुनूत शुरू करने का। ये जहन कहता था कि भाई जब भी कज़ालिकल्लाहु रब्बी की आवाज़ आएगी इसका मतलब ये है कि कुनूत के लिए हाथ उठाना, यानी 100% ताल्लुक कज़ालिकल्लाहु रब्बी का जहन ने जोड़ दिया किसके साथ? कुनूत के साथ। बाद में पता चला कि 100% तो दूर की बात है, 1% भी ताल्लुक नहीं। गौर फरमा रहे? कज़ालिकल्लाहु रब्बी का ताल्लुक कुनूत से 100% तो दूर की बात, 1% भी नहीं। फिर किससे ताल्लुक है? सब कज़ालिकल्लाहु रब्बी का ताल्लुक है सूरह तौहीद से, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद से। यानी जब सूरह तौहीद पढ़ा जाता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद,
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए हबीब फरमा दीजिए वो अल्लाह अहद है, वो समद है, वलम यलिद है, वलम यूलद है और लम यकुन कुफुवन अहद है। तो अब इसके अंदर कुल है शुरू में, ए हबीब आप फरमा दीजिए। तो जिस तरह हम कोई अच्छी मनकबत सुनते हैं, कोई अच्छा नुक्ता सुनते हैं, तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, हम शरीक होते हैं, हम जवाब देते हैं, कभी नारा लगाकर, कभी सलवात पढ़कर वगैरह। तो उस दौर का अरब जब सुनता था कि मोहम्मद फरमा रहे हैं कि मेरा खुदा ऐसा है, तो वो अरब जवाब में कहता था कज़ालिकल्लाहु रब्बी, ए रसूल खुदा मेरा खुदा भी ऐसा ही है। कज़ालिकल्लाहु रब्बी का तर्जुमा क्या है? कज़ालिकल्लाह, इसी तरह से है परवरदिगार, रब्बी जो मेरा परवरदिगार है। शरीयत में मुस्तहब है जब भी सूरह तौहीद पढ़ो, गौर फरमाइए, जब भी सूरह तौहीद पढ़ो या सूरह तौहीद सुनो तो जवाब दो, और जवाब में क्या कहो? कज़ालिकल्लाहु रब्बी। अब अगर ये सूरह पहली रकअत में पढ़ा जाए जिसमें कुनूत नहीं पढ़ना, पेश नमाज में मसलन सूरह पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अल-हम्द पढ़ा, तो सूरह अल-हम्द के इख्तिताम पर आप जवाब देते हैं ना नमाज जमात में, क्या जवाब देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया आमीन कहती है, हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं। जिनकी दुआएं अब तक कबूल नहीं हुई है इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाली, वो आमीन कहते हैं। जिनकी दुआ कबूल हो चुकी है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं। ये सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह अल-हम्द का जवाब है। कज़ालिकल्लाहु रब्बी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह तौहीद, सूरह इखलास का जवाब है। पहली रकअत में पढ़ा जाए तो पहली रकअत में कहें, दूसरी में पढ़ा जाए दूसरी में कहें, दोनों में पढ़ा जाए दोनों में कहें। कज़ालिकल्लाहु रब्बी का मतलब ये नहीं कि कुनूत की याद उठाना है। पहली रकअत में है तो कज़ालिकल्लाहु रब्बी कहेंगे, रुकू में चले जाएंगे, कुनूत की याद नहीं उठेंगे। तो ये कज़ालिकल्लाहु रब्बी जवाब है सूरह इखलास का। नमाज में सुने तब भी जवाब दें कज़ालिकल्लाहु रब्बी, नमाज के अलावा सुने तब भी जवाब दें कज़ालिकल्लाहु रब्बी। एक सलवात पढ़ देंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, दामन वक्त में वाक़ई गुंजाइश बड़ी कम होती है। बहुत सारे नामीन, बहुत सारे मौज़ूआत मुसलसल जहन में है कि आप अज़ीज़ान के साथ बयान करने। ये ख्याल भी है कि शहजादी कौनैन को मजलूम लाल का पुरसा देना है, मसाइब में भी कमी गुंजाइश नहीं है। अक़ीदा इमामत के हवाले से मुसलसल हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और ये आयत मुसलसल सरनामे कलाम बन रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ साहिबान ईमान अल्लाह की इताअत करो। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अल्लाह की इताअत करना है तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि रसूल की इताअत करना है। वह अतीउर रसूल, बस उस बारीक फर्क को मद्देनजर रखना, वरना याद रखना जिस मकाम पर परवरदिगार आलम है वाजिबुल इताअत होने के नाते उसी मकाम पर पैगंबर अकरम है वाजिबुल इताअत होने के नाते। यानी परवरदिगार आलम इतनी इज्जत दे रहा है अपने हबीब को कि हबीब की इताअत को अपनी इताअत के मकरून बना रहा है। ये छोटी बात नहीं है। वो वाजिबुल वजूद ज़ात, वो कायनात की मुख्तदिर आला ज़ात अपने हबीब को उस बुलंदी पर लेकर जाए कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल बराबर कर। बहुत अजीम मकसद। और अगर वो वाली रिसालत समझ में आ गई कि जिसका इख्तिरान तौहीद के साथ है तो फिर इतना ज्यादा करीब है कि अब लफ्ज अतीऊ भी दरमियान में लाने की इजाजत नहीं मिलेगी। वह उलिल अम्र मिनकुम, ये उलिल अम्र भी उसी मकाम पर करार पाएंगे जिस मकाम पर अल्लाह के रसूल की जात नजर आ रही है। ये बिलाफज़ल इसी को कहते हैं। गौर फरमाया, एक अजीब मकाम है
मैंने अर्ज किया था कि तौहीद को समझना जरूरी है इस रिश्ते रिसालत के साथ। मैं एक बहुत सादा सा जुमला कहूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना समझा पाऊंगा, गौर फरमाइएगा। हम में से कोई भी खुदा को नहीं मानता, हम में से कोई भी खुदा को नहीं मानता, यानी हम में से कोई खुदा को समझता ही नहीं है। हम में से किसी की औकात ही नहीं है कि खुदा को समझे। हम उस खुदा को मानते हैं जिसके लिए मोहम्मद ने कहा कि यह खुदा है। समझा पा रहा हूं कि नहीं भाई? अल्लाह के रसूल ना आए होते, कायनात के 7 अरब इंसान मिलकर अपना खुदा तो बना के दिखाएं। हमें किसने कहा कि खुदा? कायनात में कौन सा इंसान ये क्लेम कर सकता है कि किसी नबी के बताए बगैर उसको समझ में आ गया था कि खुदा है? ये इतना रिलेटेड है, इतना कोरिलेटेड है। यानी पैगंबर अकरम ने जो कलमा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर ये जसारत न हो और आप अजीजान के जहनों में इल्मी एतबार से मैं बात बिठा सकूं, तो याद रखिएगा पैगंबर अकरम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बाद में पढ़वाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पहले पढ़वाया है। इन बातों को अपने जहनों में बिठाएं, अपने बच्चों को बताएं। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह साबित होगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह साबित होगा, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने क्या किया? जो पहला ऐलान है, वाह सबाहा, पैगंबर ने नारा बुलंद किया। अरबों का तरीका था, जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना होता था, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। वाह सबाहा, सुबह का वक्त था, परवरदिगार नसीब करे। सफा की पहाड़ी के इस तरफ जिन्होंने हज किया, उम्रा किया, फौरन उनका ज़हन वहां चला जाता है। सफा की पहाड़ी की इस तरफ, यानी इस तरह के खाने काबा नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल बैक साइड था। जहां एक जमाने में दार अरकम इब्न अबी अरकम था, जहां पैगंबर अकरम 3 साल तक खुफिया दीन की तबलीग फरमाते रहे। तारीख है इस्लाम की, तारीख है पैगंबर अकरम की। ये एक दिन में इस्लाम परवान नहीं चढ़ा। उसके बाद जब पैगंबर ने बुलाया अहले मक्का को, वाह सबाहा, जिस मकाम पर खड़े थे पैगंबर अकरम, पुष्ट पर बाबे, ये सफा है, पहाड़ी है सफा की, छोटी सी पहाड़ी, उसके पीछे खाने काबा। पैगंबर की निगाहों के सामने जो पहाड़ था, वो पहाड़ है, उसका नाम है अबू कुबैस, जबल अबू कुबैस। बहुत ऊंचा पहाड़, काफी बुलंद पहाड़, मक्के की सरजमीन, पहाड़ियों और पहाड़ों की सरजमीन। पैगंबर अकरम सफा की पहाड़ी पर खड़े, अहले मक्का जमा हुए। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, देखिए ये है, पैगंबर अकरम ने रिसालत पर ईमान की बात की, और रिसालत पर ईमान की बात नहीं की, रिसालत पर सदाकत की ईमान की बात की। ऐ अहले मक्का, अगर मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ी के पीछे लश्कर मौजूद है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या कहोगे? यह है सादा अंदाज पैगंबर अकरम का, यानी मेरी रिसालत पर भी ईमान लाओ, मेरी सदाकत पर भी ईमान लाओ। अगर मानते हो कि मैं कह रहा हूं तो सच कह रहा हूं, सही समझा रहा हूं, मुझे मानते हो। सबने कहा, ए मोहम्मद, आप कहेंगे तो हम मान लेंगे कि लश्कर मौजूद है इस पहाड़ी के नीचे। अगर ये मानते हो तो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू, अब ला इलाहा इल्लल्लाह का फलाह पा जाओ। यानी मुझे मानोगे तो तौहीद मिलेगी, वरना तौहीद नहीं मिलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या और फरमाया जाने गिरामी, अम्र तक मुझे पहुंचाना है। एक बार तो फिर एक छोटी सी वजाहत करनी बतौर खास, लेकिन परवरदिगार तौहीद को समझना जरूरी है। लिहाजा मेरा दिल चाह रहा, मैं आपके सामने, मैंने इसीलिए इब्तिदा में मसला भी सूरह कुल हुवल्लाहु के हवाले से पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तौहीद को उस बुलंदी पर जाकर कुरान ने बयान किया है जिसकी मिसाल पूरे कुरान में नहीं। इस सूरह का नाम पड़ गया सूरह तौहीद। क्या है इस तौहीद के अंदर? बच्चों के लिए 5 मिनट में लूंगा, समझे इस सूरह तौहीद को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। आपने कभी दुनिया की किताबें देखी छोटे बच्चों की? 2 मरहलों पर बात होती है, 2 मरहलों पर बात होती है। मरहले अव्वल है वजूद खुदा,
तो जो फरमाइएगा, पहला मरहला है वजूद खुदा, दूसरा मरहला है तौहीद खुदा। दो मरहले बच्चों को समझाया जाता है। पहले ये मानो कि कोई है, किसी के बनाए बगैर ये कायनात नहीं बन सकती। वजूद को मानो। दहरिया तौहीद में नहीं घबराता, वजूद में घबराता है। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, अपने यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, और अगर वो जवान यहां पर बैठे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में नहीं जा रहे हैं, मैं फर्श अज़ाए हुसैन का वास्ता दे रहा हूं, अपने आप को इतना बुलंद करो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी है अगर तुम हुसैन इब्न अली के मानने वाले। ये हमारा मसाइब है, ये हमारा दर्द है कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हमारी प्रेजेंटेशन बहुत कम परसेंटेज पर है। अहले बैत या अथहार का मानने वाला इल्म के कमाल पर होना चाहिए। अजान गिरामी, जो जहालत के मानने वाले हैं वो जाहिल रह जाए तो कोई कमाल नहीं है। जिन्हें परवरदिगार ने बाबे मदीनतुल इल्म पर आगे बढ़ना है। मैं वालिदैन से नसीहत करूंगा, दरखास्त करूंगा, अपना पेट काट दीजिएगा। 2 वक्त की जगह 3 वक्त की जगह 2 वक्त की रोटी खा लीजिएगा, 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खा लीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों को तालीम के जेवर से जरूर आशना करें। आज के दौर में वही कौम परवान चढ़ने वाली है, वही कौम आगे बढ़ने वाली है जो इल्म के जेवर से आरास्ता होगी। इल्म हासिल करें। बहरहाल बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। कुल हुवल्लाहु अहद, मैं अर्ज कर रहा था, वजूद परवरदिगार, और वजूद परवरदिगार में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर आज सबसे ज्यादा जो बड़ा फितना फैल रहा है, याद रखिएगा, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, मुसलमानों के खिलाफ, अब शियों की बात नहीं कर रहा, पूरे आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं, पूरे आलम अदियान की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा इश्यू जो इस वक्त आ रहा है, इंटेलेक्चुअल्स आज खुदा की डायरेक्ट नफी कर रहे हैं। ये कौन था जो ऑथर, जिसका इंतकाल हुआ 1-1.5 साल पहले, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, कहा जाता दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। आइंस्टाइन ने अभी जो 1-2 साल पहले इंतकाल हुआ, ना जो व्हीलचेयर पर था, और बिल्कुल स्टीफन हॉकिंस। ये सब कुछ करने के बाद आखिर में कहता मुझे खुदा मिला ही नहीं, है ही नहीं खुदा। दुनिया मुतासिर है इससे, कायनात का इन्हें आज इस तरह से उसका तारुफ करवाया जा रहा है कि पूरे रूए अर्श पर उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उससे ज्यादा काबिल इंसान नहीं है, उससे ज्यादा रिसर्च करने वाला इंसान नहीं है। पता नहीं किन किन क्वांटम्स को उसने पढ़ा है, किन किन थ्योरीज को उसने पेश किया है, लाइफ टाइम ऑफ हिस्ट्री, पता नहीं टाइम लाइफ टाइम, पता नहीं क्या क्या उसने लिखा। यस, उसी की इतना मुतासिर है आज का पढ़ा लिखा नौजवान। वो कहता ठीक है, इसको नहीं मिला, इसका मतलब खुदा नहीं है। एक नया अबू जहल हमारे दौर में पैदा हो गया। सरकार मुझे जुमला कहने थे, मेरे एजेंडा पे नहीं था वाकया। अभी मैं बात कर रहा था कोहे अबू खुबैस की, अभी बात कर रहा था जबल ओहद की, जबल सफा की। अबू खुबैस की पहाड़ी पर आज सऊदी अरब के शहंशाहों के महल्लात बने हुए हैं। खुदा नसीब करे देखिए इन चीजों को, ये सब चीजें आसार देखने वाले हैं। जहां पर शहंशाहों के महल है वहां पर 2 मस्जिदें बनी हुई थी, उन मस्जिदों को उजाड़ दिया गया। एक मस्जिद का नाम था मस्जिद बिलाल, जनाब बिलाल का मकान था। बहुत गरीब थे, जमीन पर मकान नहीं बना सकते थे, पहाड़ी पे जाके बनाया था। आज वो कीमती बन गया हरम। खैर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। दूसरी मस्जिद वहां पर थी जिसका नाम था मस्जिद शक्कुल कमर। शक्कुल कमर यानी चांद के टुकड़े होने का वाकया, जब चांद 2 टुकड़े हुआ था। पैगंबर अकरम अबू खुबैस की पहाड़ी पर मौजूद थे, इबादत कर रहे थे। नीचे से अबुल हिकम का गुजर हुआ, अबुल हिकम का गुजर हुआ, हिकमतों का बाप, फादर ऑफ नॉलेज, फादर ऑफ लिटरेसी, फादर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अबुल हिकम। पैगंबर से कहता है हाँ मोहम्मद, चचाएं रिश्ते में, हाँ मोहम्मद,
नकल कुफर कुफर नबाशत में चाहता हूं मेरे बच्चों तक एग्जैक्ट बात पहुंचे। हाँ मोहम्मद बताओ तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? सर ये सोच थी जो नस्लों में परवान चढ़ी है, ये सोच थी जो नस्लों में परवान चढ़ी है। कहा था यजीद ने दरबार शाम में यौम बदर, आज बदर का बदला मुकम्मल हुआ। ये सोच है जो परवान चढ़ी है। पैगंबर ने कहा चचा जान मैं क्या करूं? अब देखिए इसे कहते हैं ब्लैंक चेक आजकल की लैंग्वेज में, ओपन ऑफर। ए चचा जान मैं क्या करूं कि आपको यकीन आ जाए कि मैं वाकई खुदा का नुमाइंदा हूं? यानी अब जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। ब्लैंक चेक किसी को कहते हैं। बोलने वाले को पता है मैं क्या बोल रहा हूं, सुनने वाले को पता है मैं क्या सुन रहा हूं। आम इंसान शायद इस लेवल की बातों को इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अबुल हिकम था, पढ़ा लिखा इंसान था, मक्के में उसका राज था। कहने लगा मोहम्मद मुझे मालूम है तुम बहुत बड़े जादूगर हो। यानी वो क्या कहता था? मुअजिज़ात रिसालत को जादू कहता था। नहीं समझ में आती बहुत सारी बातें, अपनों को समझ में नहीं आती, गैरों को कहां से आएंगी? मुझे मालूम है तुम बहुत बड़े जादूगर हो, लेकिन ए मोहम्मद मुझे यह भी मालूम है कि जादूगर जितना बड़ा हो उसका जादू जमीनों पर चलता है, आसमानों पर नहीं चलता। मैं कोई ऐसी चीज तुमसे नहीं मांगूंगा कि तुम मुझे जमीन का जादू दिखा दो मैं मुतमईन हो जाऊं। पैगंबर खामोश, बोलते चला जा रहा है। ए मोहम्मद अगर साबित करना है आपने आपको खुदा, तो फिर मेरे लिए काम करके दिखाओ। ये जो चांद नजर आ रहा है इसके 2 टुकड़े करके दिखाओ। अपने एतबार से उसने वो बहुत बड़ा तीर मारा, या आजकल की लैंग्वेज में कहूं कि अपना कार्ड फेंक कर उसने जो है वो फतह का शादियाना बजा दिया कि मेरा कार्ड ये ठीक है, अब जीत के दिखाओ मुझसे, मैंने अपना काम कर दिया। पैगंबर ने कहा डील, अब ये अगेन आजकल की जबान में बात कर रहा हूं, डील। उसने कहा डील, कंफर्म हो गई बात। अगर ये करके दिखा दिया मान लोगे मैं खुदा का नुमाइंदा हूं? कहता मान लूंगा खुदा का नुमाइंदा। मेरा एक कमेंट है इसके ऊपर। अबुल हिकम, अबू जहल, आएगी बात अभी आप समझ जाएंगे। जब अबुल हिकम कह रहा था पैगंबर अकरम से कि मैं जानता हूं कि जादूगर का जादू जमीनों पर चलता है, आसमानों पर नहीं चलता, ही वॉज राइट एंड ही न्यू दैट ही इज राइट। वो सही कह रहा था और उसको पता था कि वो ये बात सही कह रहा है। पैगंबर की रिसालत के बारे में नहीं, जादू के सिस्टम के बारे में, कि जादूगर जितना बड़ा हो उसका जादू जमीन पर चलता है, आसमानों पर नहीं चलता। वो सही कह रहा है, उसको पता था मैं सही कह रहा हूं। पैगंबर ने 2 रकात नमाज पढ़ी, रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाए, पालने वाले तूने मुझे इख्तियार दिया है, मैं उस अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहता हूं। उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम होता हुआ नजर आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज। तवज्जो है ना इज़ारे गिरामी? चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। अब अबुल हिकम को क्या करना चाहिए था? जो उसकी डिमांड थी। अच्छा, अबुल हिकम को अबुल हिकम क्यों कहा जाता था? प्रॉब्लम क्या था? पैगंबर अकरम ने इतना बड़ा मौजूदा क्यों ऑफर किया? इसलिए कि मक्का में लोगों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो ये कहती थी कि मोहम्मद तुम्हारी बातें बिल्कुल सही हैं, हमें समझ में भी आती हैं, पक्की हैं, सही बात कर रहे हो तुम। लेकिन ये मोहम्मद, मसला ये है कि अबुल हिकम नहीं मान रहा। अगर ये नहीं मान रहा इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है तुम्हारी बातों में। ये जो शख्सियत परस्ती होती है ना बाज़ औक़ात, जब गैर मासूम को आप आइडियलाइज करते हैं, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, जब गैर मासूम को आप आइडियलाइज करते हैं, कितना बड़ा क्यों ना हो गलती का इम्कान बाकी रहता है। सर फर्क है उसमें जहां गलती का इम्कान ना हो और उसमें जहां गलती का इम्कान हो। एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या लगे मोहम्मद सारी बातें सही हैं, अब बोले कम मान ले तो हम मान लेंगे। पैगंबर को पता था ये एक इंसान मान ले तो ये एक फर्द नहीं है, ये पूरा माशरा है, एक बड़ी तादाद है जो इसकी वजह से रुकी हुई है। पैगंबर इसको ऑफर कर रहे हैं। जब पैगंबर अकरम ने मौजूदे से चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए, आपको पता है तारीख में लिखा है क्या जुमला कहा उसने, अबुल हिकम ने। कहने लगा मोहम्मद मुझे नहीं मालूम था तुम इतने बड़े जादूगर हो कि तुम्हारा जादू आसमानों पर भी चलता। जिनको नहीं मानना होता ना वो आखिर तक नहीं मानते हैं, आखिर तक नहीं मानते हैं।
पैगंबर ने उस दिन फरमाया, ए अबुल हिकम, आज से तू अबुल हिकम नहीं है, आज से तू अबू जहल है। उस दिन फरमाया पैगंबर ने। उस दिन से पहले तक अबुल हिकम था उसका लक़ब, उसकी कुन्नियत मक्के में उसको अबुल हिकम के नाम से पहचाना जाता था। आज तारीख अबू जहल के नाम से याद करती है। आज के दौर की अबू जहल पैदा हो रहे हैं। आज का हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अगर यहां पर बैठे हुए, खुदा उनको सलामत रखे, हमारे सर का ताज, एक एक आजादार हमारे सर का ताज है, बतौर खास वो जो इल्म की जेवर से आरास्ते हैं। आप जब यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं, आप कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, सबसे बड़ी बात जो आज हमारे नौजवानों के जहनों में बिठाई जा रही है, देयर इज नो गॉड एग्जिस्ट। किसी की भी थ्योरी लेकर आए, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बचपन से पढ़ाया जाता है, क्लास 9 में, क्लास 10 में मैट्रिक की साइंस में पढ़ाया जाता है, 9th की साइंस में पढ़ाया जाता है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, क्या मतलब है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड? यानी इस मादे को बनाया नहीं जा सकता। ये जो हयात मादी, इसको बनाया नहीं जा सकता। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना इसको खत्म किया जा सकता है, यानी ना इसको किसी बनाने वाले ने बनाया है, ना कोई कयामत आने वाली है। किन चक्करों में लगे हो मौलवियों के भाई? यानी आपसे मौलवी की बात नहीं है, मौलवी के चक्कर में क्यों लगे हो, पादरी के चक्कर में क्यों लगे हो, रब्बाई के चक्कर में क्यों लगे हो? यार मजे करो जिंदगी के अंदर। माँ बाप बूढ़े हो गए, डाल दो ओल्ड हाउस के अंदर। बीवी पसंद नहीं आ रही, तलाक दे दो। बच्चे पसंद नहीं आ रहे, घर से निकाल दो। प्रॉब्लम क्या है? रिश्ता क्या है? जानवर भी ख्याल रखते हैं नस्लों का, तुम्हें जरूरत नहीं। और फरमा रहे जन गिरामी, एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे बच्चों के जहनों से तौहीद नहीं, वजूद खुदा को निकाला जा रहा है। याद रखिएगा जन गिरामी, ये जो कह रहे हैं ना मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, अब अपने उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं 2-3 मिनट के लिए। वो ये कहते हैं कि जो सबसे अजली चीज है वो मादा है, यानी एक चीज को वो भी मानते हैं कि हमेशा से है। मैं समझा पा रहा हूं नहीं? एक चीज को ये भी मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, इसको बनाया नहीं गया, ये हमेशा से है। बस फर्क यह है कि जिस चीज को तुम हमेशा से मानते हो वो इस मादे को मानते हो, हम उस खुदा को मानते हैं जो साहिब शऊर भी है, साहिब अक्ल भी है, साहिब कुदरत भी है, साहिब इख्तियार भी है। बहुत हसास और बहुत मुश्किल मौजूआत है। तौहीद इतना आसान नहीं समझना। एक दहरी आया मेरे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार की खिदमत में, बड़ों से बहसें कर चुका था। छठे इमाम सरकार की खिदमत में आया, लंबी बहस की, आखिर तक नहीं माना। मेरे मौला समझाते रहे, हर दलील देकर समझाए, नहीं माना। अब यहां पर इल्म इमामत काम आता है, जहां कायनात का हर इल्म फेल हो जाता है। इमाम ने कहा, ए दहरी, तू नहीं मान रहा, ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। अब इल्म इमामत बोल रहा है, कहा मुझे इतना बता, तूने कभी समंदरों का सफर किया है? कहने लगा हाँ। कहा कभी ऐसा हुआ है कि तेरी कश्ती तूफान में फंसी हो? कहने लगा हाँ। कहा कभी ऐसा हुआ है कि वो कश्ती जब तूफानों में आई तो तूफान से टकरा कर वो पाश पाश हो गई तो एक लकड़ी के तख्ते पर आ गया? कहने लगा हाँ। चारों तरफ पानी था, तूफान था, तू लकड़ी के तख्ते पर था, तेरा जहन उस वक्त गवाही देता था अभी भी कोई जात है जो मुझे बचा सकती है, अभी भी कोई जात है जो मुझे बचा सकती है। कहने लगा, ए जाफर सही कह रहे हो, उस वक्त मेरे जहन ने गवाही दी थी। कहा याद रखना वही जात है जो परवरदिगार की जात है। अहले बैत ने बताया कि खुदा है, अहले बैत को निकाल दो, मोहम्मद को निकाल दो, कोई आज कायनात में खुदा तक पहुंच ही नहीं सकता। इंसान की औकात नहीं है। स्टीफन हॉकिंस हो या दुनिया का कोई बड़ा स्कॉलर हो, नहीं पहुंच सकते, आपकी औकात नहीं, हम नहीं समझ सकते। हम खुदा को नहीं मानते, हम उस खुदा को मानते हैं जिसके लिए मोहम्मद ने कहा खुदा है, जिसके सामने अली ने सर झुकाकर बताया कि खुदा है, जिसके लिए मोहम्मद ने हुसैन ने सर कटाकर बताया कि खुदा। कुल हुवल्लाहु अहद। अब समझाना मुझे ये हुआ है, अल्लाह अहद तो बात में आएगा। मैंने कहा बच्चों के लिए एक है वजूद खुदा, एक है तौहीद खुदा।
वजूद खुदा का मुनकिर। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही समझाना चाह रहा हूं, वजूद खुदा पे कभी भी क्वेश्चन मार्क मत लगाना, इसलिए कि वजूद खुदा इंसान की फितरत के अंदर छुपा हुआ है। फितरतुल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा। मैं उस इंसान को, मैं इस वक्त हलाल और हराम के फतवे नहीं दे रहा, इस्लाम और कुफ्र और शिर्क के फतवों की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो इंसान फिर भी काबिल कबूल है जो बुत को खुदा मान ले। मान तो रहा है। जनाब इब्राहिम ने भी समझाने के लिए यही कहा था ना, समझाने के लिए कहा था ना, जब सूरज नजर आया, जब चांद नजर आया, कहा ये मेरा खुदा है। तो कुरान पढ़ रहा हूं तो आपके सामने। जब डूब गया, कहा जो डूब जाए वो खुदा नहीं होता। सूरज नजर आया, कहा ये खुदा है। कहा था ना जनाब इब्राहिम ने मुंह से। गौर फरमाने के नहीं फरमा रहे? तो खुदा के वजूद का इनकार मत करना, इस गलती में मत पड़ना कि इस कायनात का कोई खालिक व मालिक नहीं है। ये जो हुआ है, मासूम फरमाते हैं, ये हुआ उस वजूद खुदा पर दलालत करता है जो कायनात के हर इंसान के ज़हन में परवरदिगार आलम ने पहले दिन से वसीयत करके रखा है। उस वजूद फितरी की अलामत कुल हुआ वो। कौन वो? जो तुम्हारे जहनों में, जो तुम्हारी फितरत में है, जो तुम्हारी रूह में है, जो तुम्हारे वजूद में है, वो अल्लाह अहद, वो अल्लाह अहद है। अहद का तर्जुमा क्या है? एक है। मैं कैसे समझाऊं? अब ये समझाने के लिए कर रहा हूं, ये जो तर्जुमा है ना, एक है, ये इंसान को काफिर बना देता है। अभी बड़ा मुश्किल जुमला मैंने कहा, मुझे मालूम। अगर कहते हो खुदा एक है, ये तर्जुमा इंसान को काफिर, इन्हें अब गहराई में जाओ। मैं इसलिए कहता हूं तौहीद सीखनी है तो फर्श अज़ाए हुसैन पर आकर सीखो। ये कुफ्र के फतवे लगाना, ये तकफीरियत के बाजार गर्म करना तुम्हारा काम है। तौहीद को समझना है तो हुसैन के फर्श अज़ा पर आओ। तुम तो कहते हो ना खुदा एक है, ये कुफ्र बना देता है इंसान को, काफिर कुफ्र तक ले जाता है। क्यों? इसलिए कि एक, ये एक का लफ्ज सिर्फ वहीं इस्तेमाल होता है जहां पर दो का तसव्वुर हो। तौहीद वो है कि जहां दोयत का तसव्वुर नहीं आ सकता, आपने एक कहते ही आज एक है, कल ये लफ्ज ऐसा लफ्ज है जिसका तसव्वुर दो हुआ है। बहुत मुश्किल हो रही है, तवज्जो है ना? तो फिर इसका तर्जुमा क्या है? कहा भाई देखो, अरबी जबान में एक को कहते हैं वाहिद। खुदा ने नहीं कहा कुल हुवल्लाहु वाहिद, कुल हुवल्लाहु अहद। यानी देखिए, अब मैं सादा अल्फाज में बात कर रहा हूं। एक अहद, एक वाहिद। वाहिद एक वो होता है जिसके आगे दो का तसव्वुर हो। एक उसे कहते हैं जिसके अंदर अज्जा का तसव्वुर हो, अज्जा का तसव्वुर हो। गौर फरमाने, मिसाल के तौर पर आपको नियाज मिला, एक सेब मिला मिसाल के तौर पर। आप आए थे मजलिस में, आपको सेब नियाज में मिला, आप घर पे चले गए, दो बच्चे, दोनों को चाहिए, आप क्या करेंगे? सब एक था, आपने दो कर दिया। गौर फरमाने की नहीं फरमा रहे? यानी दो आधे मिलकर भी एक बनते हैं, चार क्वार्टर्स मिलकर भी एक बनते हैं। तो एक वो जो काबिल तकसीम है उसे वाहिद कहते हैं। वो एक कि जिसके बाद दूसरे का तसव्वुर हो उसे वाहिद कहते हैं। परवरदिगार ने एक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, परवरदिगार ने वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, परवरदिगार ने अहद का लफ्ज इस्तेमाल किया। अहद वो होता है न जिसके बाद किसी दो का तसव्वुर होता है, न जिसके अंदर किसी टुकड़े का तसव्वुर होता है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अहद है। अल्लाह समद, वो समद है। सारे कुरान के तर्जुमा करने वालों ने एक ही तर्जुमा किया, वो समद यानी बेनियाज है। समद का जो तर्जुमा इतना तफसील है, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, तफसील नमूना को जाके देखिएगा। कम से कम 2 सफ़ों तक अइम्मा ताहिरीन, मौला हुसैन का फरमान, मौला कायनात का फरमान, किस तरह से समद को समझाया है। लेकिन मुख्तसर तौर पर खुलासा पेश करूं, बेनियाज, इसके मीनिंग में एक और चीज छुपी हुई है। वो सिर्फ बेनियाज नहीं है, समद उसको कहते हैं कायनात की हर शय जिसकी नियाजमंद है।
कायनात का हर वजूद जिसका मोहताज है, कायनात का हर जर्रा जिसका मोहताज है, अपने ईजाद में मोहताज है, अपने वजूद में मोहताज है, अपनी बका में मोहताज है। ये मराहिल अलग हैं। ईजाद और है, वजूद और है, बका और है। अदम से वजूद में आना इसे ईजाद कहते हैं, वजूद में मुस्तकिल रहना उसे वजूद कहते हैं, इस वजूद का आगे तक बाकी रहना इसे बका कहते हैं। अपनी ईजाद में भी मोहताज है, अपने वजूद में भी मोहताज है, अपनी बका में भी मोहताज है। वो जात कि कायनात की हर जात अपने ईजाद और वजूद और बका के अंदर जिसकी मोहताज हो उसे कहते हैं समद। अल्लाह समद, वो बेनियाज, कायनात की हर शय उसकी मोहताज है। तवज्जो है ना गिरामी, बस मुझे मुकम्मल करना है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं बची। मुझे अमर का लफ्ज की आज वजाहत करना थी, लेकिन बड़ी रफ्तार से खड़ी है कि इसमें आगे बढ़ती है। अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद। देखो याद रखना, सबसे बड़ा दीन जो पैगंबर से पहले था वो नसरानियत का था। वो अल्लाह अहद के बाद, अल्लाह समद के बाद मजीद किसी वजाहत की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन नसरानियत को समझाना था। सालिसु सलासा, तीन में से एक, खुदा का बेटा। सारे मामलात हुए ना मुबाहिला के मैदान में, अगर मौका है तो अर्ज करूंगा। बड़ी खूबसूरत फजाइल है अहले बैत अतहार के मैदान मुबाहिला में, बड़ी शान है अहले बैत अतहार के मुबाहिला के मैदान में। किस अंदाज से ये नसारा के सामने हाजिर हुए हैं, किस अंदाज से नजारा के सामने पेश हुए हैं, किस अंदाज से मुकाबला हुआ है, मुबाहिला हुआ है। लेकिन फिलहाल लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना उसे किसी ने जना। यानी याद रखना, ना उसके पास ये तसव्वुर है कि उसकी नस्ल आगे बढ़ेगी, ना ये तसव्वुर है कि वो किसी की नस्ल से है। वो अहद है, वो समद है, वलम यकुन लहू कुफवन अहद। जो लफ्ज अहद पहले इस्तेमाल किया था, परवरदिगार ने वही लफ्ज बाद में इस्तेमाल किया। कोई उसका कुफु नहीं है, कोई उसका हमसर नहीं है, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई इसके पैरेलल नहीं आ सकता। और ये कोई भी, हम वो बात कर रहे हैं, अहद एक भी नहीं आ सकता, कुछ गुंजाइश नहीं है। किसी के पास वो ताकत और सलाहियत नहीं है कि वो इसके मुकाबले पर आकर खड़ा हो सके। उसे कहते कुफन अहद, लम यकुल कुफन लहू कुफन अहद, कोई उसका कुफ नहीं बन सकता। कुफु का लफ्ज इतना बड़ा लफ्ज है, परवरदिगार कहता है याद रखना, इस पूरी कायनात में कोई परवरदिगार आलम का कुफु नहीं बन सकता। ये लफ्ज मैंने देखा, मुझे समझ में आया। क्यों न जाने समझ में आता है कि परवरदिगार आलम के जो इस कायनात में मखलूकात थी, सिर्फ एक मखलूक ऐसी नजर आई कि जहां पर लफ्ज कुफु अहद का लफ्ज इस्तेमाल होता हुआ नजर आया। दूसरे मानों में पैगंबर ने फरमाया, लौला अलीयुन लमा कानत ले फातिमा कुफुन। अगर अली ना होते कायनात में कोई नहीं था जो फातिमा का कुफु बन सकता। अरश फरश्ते हर जगह अली अली अली, अरश फरश्ते हर जगह अली अली अली। अली मेरा इमाम है, अली मेरा इमाम है। ये विर्द सुबह शाम है, डरना नहीं मुनकरों से, करना अली अली। नारे हैदरी और फरमा जियो बेटा। खुदा करे इसी तरह मौला कायनात की मोहब्बत दिलों में परवान चढ़ती रहे। लौला अली लमा कानत फातिमा कुफून। अगर अली ना होते ना, कायनात में कोई इंसान ऐसा था ही नहीं। तुम ये ना सोचो कि अली ना होते तो लौला अली लमा कानत फातिमा कुफून। फातिमा की अजमत को पहचान। यहां पर बात को रोक रहा हूं, कल इंशाअल्लाह शहजादी कौनैन की अजमत से एक बात शुरू करूंगा। एक बड़ी तवील रिवायत है, मैंने सोचा था आज बयान करूंगा, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं बची। गौर फरमाया जाने के एक बात की सिर्फ वजाहत करता हूं यहां पर आकर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार की अजमत को अगर समझना है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र के इर्तिबात को अगर समझना है, खुदा की ताकत को अगर समझना है, सूरह यासीन की आयतों को पढ़ लीजिए। अब बहुत जल्दी से जाऊंगा वरना इसमें वक्त लगता।
वो ज़रब लना मसलन कुरान सूरह यासीन में बहुत खूबसूरत अंदाज से क़यामत के तसव्वुर को पेश किया है। वहां पर आगे जाने के बाद कुरान ने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की है। वो ज़रब लना मसलन नसिया खल्क़हु क़ाल मा युह्यिल इज़ाम व हिया रमीम। इंसान अपनी खिलकत को भूल जाता है। ज़रब लना मसलन हमारा मिसाल लेकर आता है, नसिया खल्क़हु, अपनी खिलकत को भूल जाता, अपनी खिलकत को भूल जाता है। क़ाल मा युह्यिल इज़ाम, और आकर कहता है कि मोहम्मद ये बताओ इस हड्डी को कौन जिंदा करेगा। नाम भी लिखा है, मुझे इसे गरज नहीं कौन काफिर था कौन मुशरिक था। एक पुरानी बोसीदा हड्डी लेकर आया, बिल्कुल वो बारीक हो चुकी थी, बड़े संभाल के लाया, पैगंबर के सामने उसने चूरा बनाया, हवा में उड़ा दिया। अब वो जर्रे भी पकड़ने के काबिल नहीं है। कहने लगा मोहम्मद मैं युह्यिल इज़ाम व हिया रमीम, इन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जो पाउडर बन चुकी है, चूरा बन चुकी है, जर्रे बन चुकी है, खत्म हो चुकी हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, स्टीफन हॉकिंस का जवाब यह है, कुरान जो दे रहा है, मैं युह्यिल इज़ाम व हिया रमीम, कुल ए मोहम्मद जवाब में कह दो युह्यीहा, इसको वो जिंदा करेगा, अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। तुम ही कह रहे हो इस पाउडर को कौन तुम्हारा हड्डी बनाएगा। अरे भाई, उसने उस वक्त हड्डी बनाई जब पाउडर भी नहीं था। तो जो बगैर पाउडर के बना सकता है वो इस पाउडर के साथ कैसे नहीं बना सकता। सवाल करना है तो वहां करो कि जब कुछ नहीं था तो ये कैसे बन गई। जो बगैर किसी चीज के बना दे वो उस चीज के साथ बनाना, उसे कौन सा प्रॉब्लम है। कुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। वो हर तरह की खिलकत को जानता है। वो ये भी जानता है कुछ ना हो तो कैसे बनाना है, कुछ हो तो कैसे बनाना है। अल्लज़ी कुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। अल्लज़ी खलक़ लकुम मिनल अश्जारि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसा अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम। जिसने ज़मीन और आसमान को बना दिया बगैर किसी चीज़ के, उसकी मिसल नहीं बना सकता, उसकी कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी तो कायनात में चाइना भी कर लेता है भाई। कॉपी करना कौन सा मसला है। जिसने बगैर किसी मिसाल के, बगैर किसी डायग्राम के, बगैर किसी आइडिया के, बगैर किसी इंजीनियर के, बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी ब्रेनस्टॉर्मिंग के जिसने बना दिया। वलैसा अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला व हुवल खल्लाक़ुल अलीम। अब सुनना, इन्नमा अम्रुहु, अम्र को समझो परवरदिगार के, कि जहां परवरदिगार उलिल अम्र तक लेकर आता है। इन्नमा अम्रुहु, उसका अम्र से इतना सा है, इज़ा अरादा शैअन, जब वो किसी शय का इरादा करता है, अन यक़ूल लहू कुन, तो उसे कहता है हो जा, फयकून, तो हो जाती है। आपने सुन भी लिया, आपने वाह भी कह दिया। खुदा कबूल करे इस अकीदे को, इस अकीदत को, इस मोहब्बत को। लेकिन मुझे इस्तेदलाल करना है, गौर कीजिएगा। साहिबाने फिक्र को दावत दे रहा हूं, कोशिश करूंगा आसान अल्फाज में सवाल भी पैदा कर पेश कर सकूं, जवाब भी पेश कर सकूं। गौर कीजिएगा, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका अमर सिर्फ इतना है, जब वो किसी शय का इरादा करता है, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू, तो वो उससे कहता है, उस शय से, कुन हो जा, फयकून, तो वो हो जाती है। उलमा ने सवाल किया कि ये जो कहता है कुन, किससे कहता है। क्या सामने कोई चीज है उससे कहता है, या नहीं है उससे कहता है। सवाल समझ में आ रहा है। जब परवरदिगार कह रहा है कुन हो जा, तो किससे कह रहा है। कोई है सामने जिससे कह रहा है। अगर है तो फिर कहने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से है। सवाल समझा पा रहा हूं नहीं। अगर वो पहले से है तो फिर कुन कहने की जरूरत नहीं है, कुन से पहले वो मौजूद है। और अगर नहीं है तो फिर किससे कह रहा हो जा, कुछ है ही नहीं सामने। कभी बात यह है कि ये जो कुन फयकून है ना, मैंने एक बात की थी, अगर आपको याद हो, ताला और चाबी याद आ रही, ज़हन इंसानी है।
कभी बातें ऐसी होती हैं जब तक जो कहते हैं ना राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, जिन्होंने ये सब चीज पढ़ी वो समझते हैं बातों को, जब तक तमसील नहीं आती, जब तक ब्रेन इमेजिनाइज नहीं करता, जब तक अक्स नहीं बनाता, जब तक पिक्चर नहीं बनाता, मफ़हूम जहन में बैठता नहीं है। परवरदिगार आलम ने इंसान को ऐसा बनाया है। कभी बात यह कि हम खालिक हैं, तुम मखलूक हो, हम बात तुमको समझाना चाह रहे हैं तो तुमको तुम्हारे लेवल पर ही समझाएंगे ना। तो तुम्हारा समझने का लेवल इतना ही है कि हम तुम्हें समझाएं कि देखो कुन कहते हैं तो वो हो जाती है, लेकिन जो फर्श अज़ाए हुसैन पर आते हैं उनका लेवल यहां पर आकर खत्म नहीं होता, यहां से उनका लेवल शुरू होता है। इस कुन और यकून के अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ तमसील है, ये सिर्फ समझाने के लिए तस्वीर है। जो है वो इससे पीछे है। अब मैं आपके सामने आयत को पेश कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा, अगेन सुने इस आयत को। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, उलमा ने फरमाया, मुफस्सिरीन ने फरमाया, स्कॉलर्स ने फरमाया, जो राज छुपा हुआ है वो इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन में छुपा हुआ है। पहचानना है तो यहां पर पहचानो। एक बार फिर जरा बचपन में जाएं, जिन्होंने मकतब अटेंड किया है अपने बच्चों को मकतबों का आदी करें, दीनियात के लिए, कुरान के लिए अपने बच्चों को सिखाएं। ये कुरान, ये दीनियात अहले बैत के मानने वालों की जागीर है। बाकियों ने तो कब्जा करके 2 नंबर माल बेचना शुरू कर दिया है। कुरान हमारी जागीर है। हुसैन इब्न अली ने 9 के नेज़ा पर कुरान पढ़ के बताया था कि तुम गर्दन काट सकते हो, कुरान को हमसे जुदा नहीं कर सकते। कुरान हमारी अहले बैत अतहार के पास आया, वो है वारिस कुरान। अहले बैत का मानने वाले के पास कुरान जैसा होना चाहिए, कायनात में किसी के पास कुरान ऐसा नहीं होना चाहिए। गौर फरमाएं, इन्नमा अमरुहु, अपने बच्चों को दीनियात का आदी बनाए। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, जब वो किसी शय का इरादा करता है। बच्चे दीनियात में जाते हैं, उनको एक बात सिखाई जाती है, सिफात सबूतिया, सिफात सल्बिया, है ना, बचपन में सीखते हैं। 8 सिफात सबूतिया है, 8 सिफात सल्बिया। मुझे इस वक्त सिफात सबूतिया और सल्बिया का दर्स नहीं देना है यहाँ पर, लेकिन सिफात सबूतिया में एक सिफत पढ़ाई जाती है, वो मुरीद है। एक सिफत ये पढ़ाई जाती है, मुरीद है, यानी वो साहिब इरादा है। इसका तर्जुमा क्या सिखाया जाता है बच्चों को? इसका तर्जुमा ये सिखाया जाता है कि वो जिस चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। मैंने बात को हल भी कर दिया। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, जब वो किसी शय का इरादा करता है। याद रखना, आम इंसान को समझाने के लिए कुन और यकून की जरूरत है। परवरदिगार कुन का मोहताज भी नहीं है। परवरदिगार मोहताज नहीं है कि कुन कहेगा तो वजूद में आएगी, नहीं कहेगा तो नहीं वजूद में आएगी। परवरदिगार के लिए काफी है इज़ा अरादा शैअन, परवरदिगार इरादा कर ले, उसका इरादा करना, वही कायनात का वजूद में आना, वही कुन कहते कहते तो बहुत देर हो जाएगी। जो छुपा है परवरदिगार के इरादे में छुपा हुआ है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इन्नमा अमरुहु, उसका अम्र इतना है कि वो इरादा करता है, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब अरबी जबान के एतबार से माजी का सीगा है अरादा, मुजारे का सीगा है युरीदो, इसका मस्दर है इरादा। अरादा का मतलब है इरादा किया था, युरीदो का मतलब है इरादा करके रखा हुआ है। मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश होती तो मैं तफसील से समझाता। कभी गौर कीजिएगा, कभी किसी अहले इल्म और फन से पूछिएगा तो समझाएगा। अरादा माजी का सीगा है, युरीदो मुजारे का सीगा है। अहले फन, अहले इल्म, अहले लुगत, अहले बलागत, अहले फसाहत बयान करते हैं जितनी अरादा की ताकत है उससे कहीं ज्यादा युरीदो की ताकत है। इसलिए कि अरादा माजी की खबर देता है, युरीदो हाल और इस्तिकबाल की खबर दे रहा होता है, उसके अंदर इस्तिमरार होता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, जब कायनात को बनाने की बारी आती है इतनी वुसअतों के साथ, इतनी बड़ी कायनात के लिए, तो परवरदिगार कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा। और जब अहले बैत की बारी आती है तो कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत।
इन्नमा युरीदुल्लाह, मैं कैसे समझाऊं क्या फर्क है इरादा और युरीदो का? कायनात इधर से उधर हो सकती है, अहले बैत की तहारत पर हर्फ नहीं आ सकता। अहले बैत की तहारत यानी क्या समझोगे तुम मकाम विलायत क्या है, तुम क्या समझोगे मकाम तौहीद क्या है, तुम क्या समझोगे मकाम रसालत क्या है? अहले बैत के मकाम को पहचानो, रसालत के मकाम मर्तबे को पहचानो। कि कब समझ में आएगा? जब खुदा का इरादा समझ में आएगा, जब तौहीद समझ में आएगी। बस दामन में कोई गुंजाइश नहीं बची। इसी तौहीद की खातिर हुसैन इब्न अली ने मक्का मुकर्रमा को छोड़ दिया, छोड़ दिया मक्के को। यानी खुदा गवाह है, खुदा को नसीब करे। हज उम्रा 8 ज़िलहज का दिन वो दिन होता है जब पूरी दुनिया से जिसको आना है हज के लिए आ चुका होता है। सब 8 ज़िलहज का दिन तो सुबह से सिर्फ हरम में एक ही आवाज होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सारी दुनिया का मुसलमान हज का ihram बांध रहा होता है, तलबिया पढ़ रहा होता है, माबूद में आ गया, माबूद में हाजिर हो, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क। खुदा नसीब करे अपने हाथों से जामा ihram बांधे। ये है ही अहले बैत के मान, खुदा की कसम सिर्फ अहले बैत के मानने वालों के लिए फजीलत को, खुदा रसूल अहले बैत अपनी फजीलत को जाने। रिवायत में नहीं रह सकता, इस रिवायत को पढ़े बगैर। आपने सुना है अबू बसीर की रिवायत, अरफात के मैदान में बेतहाशा हुज्जाज थे, अबू बसीर की आंखों में नूर नहीं था, बेख्तियार पुकार कर कहा मौला मा अक्सर हुज्जाज, कितने हुज्जाज हैं? कामत को मा अक्सर हुज्जाज, कहो मा अक्सर हुज्जाज, चीखने चिल्लाने वाले कितने ज्यादा? कहा मौला नहीं समझ में आया। तुम्हें नहीं पता सब चीखने चिल्लाने वाले? मौला नहीं समझ में आया। इमाम ने एक मर्तबा आंखों पर हाथ फेरा, अब सिर्फ बसीरत नहीं आई, बसारत भी आ गई। या यूं कहो सिर्फ बसारत नहीं आई, बसीरत भी आ गई। अब वो भी नजर आ रहा था जो बाकी लोग नहीं देख रहे थे। अब कोई किसी शक्ल में नजर आ रहा था, मैं वो लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। कोई खरगोश की शक्ल में था, कोई गधे की शक्ल में था, कोई पता नहीं किस शक्ल में था, कोई किस शक्ल में था। कुछ थे जो इंसान थे। मौलवी आमतौर पर रिवायत पूरी नहीं पढ़ता, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी, मुझे पूरी रिवायत पढ़नी है। जो अलग अलग शक्लों में नजर आ रहे थे वो और थे, जो इंसान की शक्ल में नजर आ रहे थे ये वही थे जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत लेकर अरफात के मैदान में आए थे। हज करता ही अली का शिया है, नमाज पढ़ता ही अली का शिया है, रोजा रखता ही अली का शिया है। फातिमा का लाल मक्का से निकला, कायनात में किसी के साथ ये जुल्म नहीं हुआ सिवाय हुसैन इब्न अली के साथ। हज का एहराम बांध चुके थे मेरे मौला, फिक्र मसाइल बयान करने का वक्त नहीं। हज के एहराम को उम्रे के एहराम से तब्दील किया, तवाफ किया, नमाज तवाफ पढ़ी, सही की, तकसीर की। मेरे मौला ने मक्के को छोड़ दिया, छोड़ दिया। कारवान चला, खुदा नसीब कर 5-6 किलोमीटर दूर एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद तनईम, उसको मस्जिद उमरा भी कहा जाता है। एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मस्जिद आयशा, जहां से एहराम बांधा जाता है उम्रे मुफरदा का। ये 5-6 किलोमीटर 3-4 माइल जो भी आप कह लें, कारवान चला। अब एक कारवान जिसका निकलने का कोई इरादा नहीं था, एकदम से अफरा तफरी में सारा सामान पैक करना पड़ा, ऊंटों पर लादना पड़ा। चंद मिनटों या चंद घंटों के अंदर कारवान को चलना पड़ा। एक अजीब अफरा तफरी का आलम है। कारवान निकला हुसैन इब्न अली का, सारे कारवान जा रहे हैं अरफात मिना की तरफ, एक कारवान जा रहा है इराक की तरफ, करबला की तरफ। जब तनीम के इलाके में पहुंचे कारवान रोक दिया गया। जब कारवान रुका, आज बसाए बहुत ज्यादा तुलानी नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह हक अदा करेंगे, कोशिश करेंगे। हक तो अदा नहीं हो सकता, कोशिश करेंगे, अपना आंसू का तोहफा मौला की खिदमत में पेश करेंगे। जब कारवान मस्जिद तनीम के इलाके में पहुंचा, रोक दिया गया। जब रोक दिया गया, सबसे पहले जो जात परेशान होती थी जनाब ज़ैनब की जात थी। फिजा क्या बात है, क्यों कारवान रोक दिया गया? खैर, फिजा अब मुसलसल रिपोर्टिंग कर रही है, मुसलसल खबर दे रही है। बीबी, ऐसा लगता है मक्के की तरफ से कुछ सवार आ रहे हैं, उन्होंने इशारा किया है कारवान को रोकने का, लिहाजा कारवान को रोका गया। कौन है नहीं मालूम। अब फिजा मुसलसल खबर दे रही है। कुछ देर बाद फिजा आई, बीबी कोई और नहीं आया, आपके शौहर जनाब अब्दुल्ला आए हैं। कुछ और सवार भी साथ में, लेकिन आपके शौहर जनाब अब्दुल्ला आए। जनाब ज़ैनब ने सुना मेरे शौहर अब्दुल्ला आए, जिन हालात में काफिला निकला था
बीबी के दिल में एक बात बैठ गई, हो ना हो अब्दुल्ला मुझे लेने के लिए आया। हो ना हो अब्दुल्ला मुझे लेने के लिए आया। अब्दुल्ला नजदीक पहुंचे, मौला हुसैन के सवारी के पास पहुंचे, अर्ज अदब किया, मौला खुदाफिज़ी कहने आए, एक छोटा सा काम है, शहजादी ज़ैनब के पास जाना चाहता हूं। मौला ने कहा अब्दुल्ला आप जनाब ज़ैनब के शौहर हैं, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मुख्तार है, जाइए आप। फिजा ने आगे खबर दे दी, बीबी आप ही से मिलने के लिए आई। ज़ैनब के दिल में मजीद खौफ पुख्ता हो गया, अब्दुल्ला मुझे ही लेने के लिए आए, वो कहेंगे कि हालात सही नहीं, बीबी आप कब जाए। अब्दुल्ला नजदीक पहुंचे, शहजादी की महमिल के पास आए, अजीब एहतराम है, आकर सलाम किया। जैसे शहजादी ज़ैनब को सलाम किया, जवाब देने के बाद जो पहला जुमला बीबी ज़ैनब ने कहा, हाय कहना, पहला जुमला जो कहा जनाब ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला एक बात याद रखिएगा, अगर मुझे लेने के लिए आए हैं तो ज़ैनब जाएगी जरूर, लेकिन ज़ैनब का जनाजा जाएगा, ज़ैनब जिंदा नहीं जाएगी। बस अब हमारे वक्त में कोई गुंजाइश नहीं रही, ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा अब्दुल्ला ने हाथ जोड़ दिए, कहा बीबी मैं आपको लेने के लिए नहीं आया हूं, ये तो वादा था आपके बाबा से कि ज़ैनब को हुसैन से जुदा नहीं कर सकता। बीबी मैं आपके जद के फरमान पर अमल करने के लिए आया हूं। इस वक्त कौन से फरमान पर अमल करने के लिए आए हैं? औन को आगे बढ़ाया, मोहम्मद को आगे बढ़ाया। आपके जद का फरमान है, जब मुसीबत का वक्त आए सदका दे दिया करो। अगर हुसैन पर मुसीबत का वक्त आए, एक को मेरी तरफ से सदका कर दीजिएगा, एक को अपनी तरफ से सदका कर दीजिएगा। बस मुझे औनो मोहम्मद को समझाना था। अब मुझ में हिम्मत नहीं है पढ़ने की, लेकिन दो जुमले पढ़ना जरूर है। ज़ैनब के लाल का पुरसा देना है, ज़ैनब के दोनों शहजादों का पुरसा देना है, सदक़े का सामान बनकर है। आशूर की शब आई, ज़ैनब ने औनो मोहम्मद को सामने बिठाया, बेटा औनो मोहम्मद तुम्हें मालूम है तुम्हारे दादा जाफर तैयार कैसे लड़ा करते थे, तुम्हारे नाना अली मुर्तजा कैसे लड़ा करते थे। दोनों बच्चे माँ को देखते हैं, एक ही जुमला कहते हैं, अम्मा हमें जोश न दिलाई है, हमें मामू जान से इजाजत दिला दीजिए। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। ज़ैनब जुमला कहती थी, देखो बेटा औनो मोहम्मद, मेरे भाई हुसैन की सकीना प्यासी है, खबरदार सकीना से पहले तुम लबों से पानी को ना लगाना, अम्मा मर जाएंगे, पानी लबों से ना लगाएंगे। आशूर का दिन आया, बार बार औनो मोहम्मद मौला हुसैन की खिदमत में आते हैं, मामू जान हमें मैदान में जाने की इजाजत। अजर कबर अल्लाह, अजर कबर अल्लाह, मामू जान हमें मैदान में जाने की इजाजत देते हैं। मेरे मौला हाथ जोड़ते हैं, बेटा औनो मोहम्मद तुम मेरी बहन ज़ैनब के बेटे हो, मैं तुम्हें कैसे जाने की इजाजत दे दूं। उलमा पढ़ते हैं, जाकिरीन ने कहा है, एक मर्तबा अली की बेटी ने बुर्का पहना, चादर पहनकर भाई की खिदमत में आई, औनो मोहम्मद को लेकर आई। हुसैन ने देखा ज़ैनब औनो मोहम्मद को लेकर आ रही है, भैया मेरा सदका कबूल नहीं है। अजरकमल अल्लाह, अजरकमल अल्लाह। औनो मोहम्मद को इजाजत मिली, बस शहादत नहीं पढ़ना, मुझे सदक़े का बयान मुकम्मल करना है। औनो मोहम्मद एक मरतबा जंग के लिए चले, बड़ी शान के साथ लड़ाई की, बड़ी शान के साथ फन बहादुरी के जौहर दिखाए, बेशुमार कातिलों को कत्ल किया, लेकिन छोटे बच्चे थे, कब तक जिहाद करते। एक वक्त आया जब दोनों बच्चे पुश्ते फरस से जमीन पर गिरे, अस्सलामु अलैका या मादर गिरामी हमारा सलाम कबूल करे। एक मख्तल ने अजीब जुमला लिखा है, जब जनाजों को खेमे के पास लाया गया, एक बच्चे में थोड़ी सी जान बाकी थी, और में बाकी थी कि मोहम्मद में बाकी थी। जब माँ की वजूद की गर्मी को महसूस किया, हाथ जोड़ के इतना कहा, अम्मा सिर्फ इतना बता दो हमने हक अदा किया कि नहीं। अजरकमल अल्लाह, अम्मा हमने हक अदा किया कि नहीं किया। कहा बेटो तुमने हक अदा कर दिया, लेकिन उसके बाद ज़ैनब खेमे में चली गई, बच्चों का मातम नहीं करूंगी, मैंने अपने भाई पर कुर्बान कर दिया। ये रस्म वफा ज़ैनब की बाकी रही। एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, शाम का जिंदान था, रिहाई का मौका आया, शहोदा के सर आए, शाम की बीबियां जमा हुई, अजीब मंजर था, एक के बाद एक सर आता था, कोई ना कोई बीबी आगे बढ़ती थी, अपने अजीज का सर लेती थी। कासिम
का सर आया उम्मे फरवा आगे बढ़ी, अकबर का सर आया उम्मे लैला आगे बढ़ी। जिस शहीद का सर आया कोई ना कोई आगे बढ़ता था। हाथ दिल पे हाथ रख के जुमला सुनना, खुदा गवाह है, आंसुओं का पुरसा देना। ज़ैनब की माँ ज़ैनब को हमारा सलाम, औलो मोहम्मद की माँ को हमारा सलाम, रसूल की बेटी की वफादारी को हमारा सलाम। शाम की औरतों ने देखा दो छोटे छोटे सर दीवार के पास रखे हैं, कोई पुरसा देने वाला नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं, कोई क्रिया करने वाला नहीं। एक बीबी की जबान पर जुमला आया, लगता है कि मां मर गई है। ज़ैनब ने सुना, तड़प कर कहा, बीबी तू कैसे सब चीज की मां मर गई है? कहा अगर मां जिंदा होती तो क्या अपने लाल का मातम न करती, अपने बेटों का पुरसा न लेती? रोकर ज़ैनब ने कहा, मां तो जिंदा है, हम आले मोहम्मद के घराने से ताल्लुक रखते हैं, जो सदका दे देते हैं उस पर क्रिया नहीं करते। ज़ैनब अपने मां जाए हमारे इस खलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। गम मोहम्मद और आले मोहम्मद के सिवा कोई गम हमारी जिंदगी में शामिल न फरमा। हमारे नासों को रुमाल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जगह इनायत फरमा। पालने वाले मकाम व ग़ज़बत अहले बैत समझने वालों में हम सबका नाम शामिल फरमा। मुवद्दत अहले बैत आन बान हमारे दिलों में इजाफा फरमा। दुश्मनान अहले बैत की नफरत आन बान हमारे दिलों में इजाफा फरमा। जब तक जिंदा रहे फर्श अज़ा पर आने वालों में हम सबका नाम शामिल फरमा। फर्श अज़ा बिछाने वालों में, फर्श अज़ा की खिदमत गुजारों में, फर्श अज़ा पर आने वालों की खिदमत गुजारों में हम सबका नाम शामिल फरमा। बानियान की इस कोशिश को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल व तय्यब में कसरत व बरकत व वसअत इनायत फरमा। मक़रूज़ों के गर्ज़ को गैब से अदा फरमा। पालने वाले जो औलाद है ज़हरत कुबरा के बच्चों के सदक़े में औलाद सालिहा से सरफराज फरमा। दुनिया में जहां अहले बैत के चाहने मानने वाले मौजूद है, सबकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। इस बीमारी से निजात इनायत फरमा। मकामात मुक़द्दसा तक जाने के रास्तों को खोल दे मेरे मालिक। हम हुसैन के रोज़े पर जाकर हुसैन हुसैन कर सकें। कल्ब नाज़रीन में इमाम ज़माना को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमारे गुनाहगार आंखों को मौला के दीदार से मुनव्वर फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर व ज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।